जय हो जितवाहन बाबा की, जय हो जितिया माई की। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल लोकगीत लोकरीति में आप सबका स्वागत है। आज हम जितिया की कथा सुनाएंगे, जिसमें चिल्हो और सियारिन की कथा सुनाएंगे। कहते हैं कि बिना कथा सुने जितिया व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। और कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जितवाहन बाबा की जय जरूर लिखिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनिए कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक पुराना पीपल का वृक्ष था। उस पर एक चिल्ली रहती थी। उसी वृक्ष की खोते में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों सखी थी, दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन चिल्ली ने देखा कि नदी तट पर रोज की अपेक्षा महिलाओं की ज़्यादा भीड़ है। उसने उनसे पूछा तो महिलाओं ने जितिया व्रत के महत्व के बारे में बताया। जितिया व्रत की महत्ता एवं प्रभाव को जानकर चिल्ली ने भी इस व्रत को करने का निर्णय बनाया। फिर चिल्ली ने उनसे नियम और विधि को पूछा। महिलाओं ने बताया आज नहाय खाए है तथा जितिया व्रत की संपूर्ण विधि भी बताई। फिर चिल्ली ने आकर जितिया व्रत की महत्ता और प्रभाव को अपनी सखी सियारिन को भी बताया। इसके बाद दोनों ने व्रत किया। फिर चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से जाकर कथा सुनाई और फिर अपनी सखी सियारिन को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी, उसको जोर की भूख सताने लगी। वह उसी समय 100 से भरे शमशान में पहुंच गई और इच्छा भर मांस खाया। लेकिन चिल्ली नियम पूर्वक व्रत को पूरा किया और सुबह स्नान और पूजा पाठ करके गौशाला में जाकर गौ का दूध पिया। विधि पूर्वक नवमी के दिन पारण किया। कुछ समय बाद दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्म लिया। संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ और दोनों सगी बहन हुई। सियारिन बड़ी बहन और चिल्ली छोटी बहन हुई। दोनों बहुत ही सुंदर और शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी बहन का विवाह काशीराज से हुआ और छोटी बहन का विवाह काशीराज के मंत्री से हुआ। दोनों बहन सुखपूर्वक रहती थी, लेकिन बड़ी बहन पूर्व जन्म के कर्म फल के अनुसार जितनी भी संतान को जन्म देती सभी मर जाते। वहीं पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली छोटी बहन ने 8 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया और सभी जीवित थे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर बड़ी बहन ईर्ष्या से भर उठती। एक दिन उसने अपने स्वामी काशीराज से कहा कि यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मेरी छोटी बहन के सभी पुत्रों को वही भेज दें जहां मेरे पुत्र गए हैं, इन्हें मरवा दीजिए। यह सुनकर राजा ने मंत्री एवं छोटी बहन के सभी पुत्रों को मारने का बहुत सारा उपाय किया, लेकिन छोटी बहन के जीवित पुत्र का व्रत के पुण्य फल से के वजह से उसके सभी पुत्र बच जाते। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी छोटी बहन के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती हीरे जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर बड़ी बहन को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास यानी अपनी छोटी बहन के पास पहुंची और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते और सकुशल बच जाते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, हे बहन सुनो, मैं पूर्व जन्म में चिल्ली थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। इसलिए हे बहन अब तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया और विधि पूर्वक पारण किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। यह व्रत सब प्रकार का आनंद देने वाला और दिव्य व्रत है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जय हो जितवाहन बाबा की। इसी तरह से सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय जितिया माई की।